अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स और मैं हूं इफ्तिखार चौधरी। पानी एक अल्लाह ताला की नेमत है। ये जहां होता है वहां ज़िंदगी होती है, जहां नहीं होता वहां खंडर और डेजर्ट होते हैं, सहरा होते हैं और ज़िंदगी बिल्कुल नहीं होती। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को चारों मौसम दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, ग्लेशियर्स दिए हैं, बर्फबारी दी है और अच्छी खासी बारिश दी है सालाना। पाकिस्तान में सालाना 146 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है और जिसका ज़्यादातर हिस्सा हम समुद्र बुर्द कर देते हैं क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। इस 146 मिलियन एकड़ फीट पानी में से हम सिर्फ 16 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर कर सकते हैं और बाकी जो पानी है वक्त ज़रूरत या तो वो गुज़र जाता है या कहीं थोड़ा बहुत इस्तेमाल हो जाता है। अगर आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया की मिसाल ले लें तो उसके पास 4 माह का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। हमारा सिर्फ 1 माह की है, उसकी 4 माह की है। उसके बाद अगर आप किसी और मुल्क को देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल इजिप्ट देख लें, आप मिस्र जिसको बोलते हैं, उसके पास 1 साल का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है। अमेरिका की 3 साल की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मुल्क पानी सेव कर लेते हैं, पानी स्टोर कर लेते हैं, वो बवक्त ज़रूरत खुश्क साली से बच जाते हैं और जहाँ ये फैसिलिटी नहीं होती वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में घिरे रहते हैं। पानी चूँकि एक बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इसके लिए आपको बहुत सारे डैम्स बनाने पड़ते हैं। ये जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लेना घर वाली के घर में पानी स्टोरेज के लिए टंकियां बनाई जाती हैं, तो जो डैम्स होते हैं वो मुल्कों के कौमों के टंकियां होती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आलमोस्ट आपको पहले बताया कि 16 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर करने की गुंजाइश है और हालांकि हम 146 मिलियन एकड़ फीट भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 146 पूरा नहीं होता क्योंकि उसमें से कोई 7-8 मिलियन एकड़ फीट पानी समुद्र के डेल्टा में छोड़ना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। लिहाजा बाकी तो कम से कम 130 या 135 तो हम कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हमारे पास डैम्स होने चाहिए, जो कि नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास डैम्स इस वक्त नहीं है। हमारे पास बड़े डैम सिर्फ 2 ही हैं, तरबेला है और मंगला है, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अभी कंप्लीट नहीं हुए। अगर हम करंट सिनेरियो की बात लें तो पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़े डैम जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मंगला तो ऑलरेडी बना हुआ है, तरबेला भी बना हुआ है जो दरिया सिंध पे वाक़या है। तो दरिया सिंध को ही ले लें तो इस पे एक बड़ा डैम है, फॉर द टाइम बीइंग एक ही बड़ा डैम है, हालांकि इसमें 6 डैम और बन सकते हैं, बड़े डैम। तो स्टार्ट करते हैं हम स्कर्दू से। ये जो दरिया सिंध है वो इसका जो दहाना है वो स्कर्दू से शुरू होता है। स्कर्दू से होता हुआ ये डिफरेंट एरिया से होता हुआ ये समुद्र में चला जाता है। तो दरिया सिंध में ही अगर हम डैम्स बनाने शुरू कर दें तो दरिया सिंध में कम से कम आप 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं और 100 से ज़्यादा ही बल्कि कह लें, चलो 100 ही लगा लें, 100 मिलियन एकड़ फीट पानी भी हम स्टोर कर सकते हैं। स्कर्दू में ये जब आप स्टार्ट लेता जहाँ से ये दरिया सिंध निकलता है वहाँ से आप अगर स्टार्ट लें तो उसके ऊपर बिल्कुल ही स्कर्दू के ऊपर एक कटज़रा डैम है। कटज़रा डैम इसकी फिजिबिलिटी बहुत सारे साल पहले, ये कम से कम 8-10 साल पहले तैयार हो चुकी है, लेकिन इस पे काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, सियासी हैं, कुछ गैर सियासी हैं, लेकिन बहरहाल इस पे काम शुरू नहीं हुआ। इस डैम में की जो लोकेशन है वो तो आपको पहले बताया स्कर्दू है। इसकी हाइट 8200 फीट है। 8200 फीट का मतलब है ये सतह समुद्र से 8200 फीट ऊंचा डैम बनेगा। इसकी जो कास्ट आएगी वो 12
$12.4 आएगी, $12.4 बिलियन, यानी $12.4 अरब आएगी। इसमें जो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट कोई 20-25 मिलियन एकड़ फीट पानी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो ऑलरेडी आपके पास जितने भी डैम्स हैं उसमें हमारे पास जो कैपेसिटी है पानी स्टोरेज करने की कैपेसिटी वो 13 मिलियन एकड़ फीट है। इस अकेले में 20-25 आएगा, तो इसमें से 15,000 मेगावाट बिजली भी पैदा हो सकती है। अभी हमारे पास जो टोटल कैपेसिटी है या जितने डैम कंप्लीट हो चुके हैं पाकिस्तान में, उन सब की जो बिजली की प्रोडक्शन है वो 10,000 मेगावाट है, 10,000 समथिंग है, यानी 11 भी नहीं है, 10 ही है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 75 सालों में हमने 10,000 मेगावाट अचीव किया है। लेकिन ये एक अकेला डैम जो है कटज़ारा डैम, ये ही अगर बना ले तो 15,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। इसके नीचे आ जाएं, आपने दरिया सिंध पे ही रहना है। आज हम दरिया सिंध की बात ही करेंगे। तो दरिया सिंध पे इसके जस्ट नीचे आगे आएगा बोंजी डैम। बोंजी डैम जो है वो गिलगित के पास है। गिलगित, आपको पता है गिलगित और स्कर्दू में कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 300-400 किलोमीटर है। ये बोंजी डैम जो है वो गिलगित के शिमाल की तरफ 82 किलोमीटर पे है। ये डैम है, ये दूसरा बड़ा डैम बन सकता है हमारा। इसका जो हाइट है वो 4,768 मीटर है, यानी ये सतह समुद्र से 4,768 मीटर ऊंचा होगा। इसकी जो कास्ट है $8 अरब आएगी और इसमें 7,100 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। अगर हम बाकी सब छोड़ दें, इन दोनों डैमों को ही देख लें, तो इन दोनों डैमों से 22,100 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। 35 मिलियन एकड़ फीट पानी आप जखीरा कर सकते हैं, और 35 को आप 16 से कंपेयर करें, यानी उसका 2 टाइम्स मोर है। ये दोनों डैम अगर बना दिए जाएं, ये आपके जो कालाबाग डैम है और तरबेला डैम है, इसके 6 गुना ज़्यादा बड़े डैम बन जाएंगे। तो इसके बाद असल में आपको पता है कि जो डैम बनते हैं ये एक तो इनमें ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होती है, लंबा पीरियड दरकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों डैम मैंने आपको बताया, कटज़ारा डैम और बोंजी डैम, ये 8 से 10 साल में मुकम्मल होंगे, और इनमें जो कास्ट आएगी वो भी आपको बताया कि $26 अरब की आएगी। हाल ही में एक रशियन कंसोर्शियम ने हमें ये ऑफ़र दी थी। आपको पता है ये कंसोर्शियम जो होती है ये डिफरेंट कंपनियां होती हैं जो मिलके कोई काम करती हैं। तो रशियन की जो डिफरेंट कंपनियां हैं वो उन्होंने मिलके एक अपना जॉइंट वेंचर बनाया। उन्होंने हमें ये ऑफ़र दी है कि हम ये डैम आपको $26 अरब में बना के देंगे। हमने 1 रुपया भी नहीं देना, पाकिस्तान में 1 रुपया भी नहीं देना। ये पूरे का पूरी जो लागत है, ये जो जॉइंट वेंचर है, ये कंपनियों का जॉइंट वेंचर है, ये उठाएंगे। और उसके बाद इसमें जो बिजली पैदा होगी 22,100 मेगावाट बिजली, ये ₹3 पर यूनिट की कास्ट इसकी आएगी। लेकिन इस पे 7 या 8 रुपए हमें और देने पड़ेंगे, 11 या 12 रुपए हमें और देने पड़ेंगे। वो अगले 25 साल तक इतने पे हम, यानी पाकिस्तान इतने 12 रुपए पर यूनिट पे बिजली उनसे खरीदेगा, और 25 साल तक, सिर्फ 25 साल के बाद ये डैम आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ पे नहीं करना। तो इनिशियली भी आपने कुछ पे नहीं किया, बाद में भी आपने कुछ पे नहीं करना। सिर्फ ये है कि 25 साल आपकी जो कास्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हुकूमत पाकिस्तान को इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ऐसी ये कंसोर्शियम ने जो ऑफ़र दी है ये पहले भी एक दफ़ा दी थी, आई थिंक 1990 या 2001 में, लेकिन उस वक्त भी इसको मंजूर नहीं किया गया। और अभी भी ये ऐसे ही है, इस पर काम हो रहा, लेकिन अभी इसकी मंजूरी नहीं हुई। तीसरा डैम जो इसी सीक्वेंस में आगे आ जाता है वो बादशाह डैम है। बादशाह डैम ये निस्बतन कास्ट में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन छोटा डैम है। इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है पानी की वो भी 7-8 हज़ार मिलियन एकड़ फीट है, और 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। और ये एक चाइनीज़ कंपनी है ये
वो ऑलरेडी बना रही है। इसमें बहुत सारा काम हो गया है और बहुत सारा अभी बाकी है। इसका जो पहला फेज़ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसमें 12 टरबाइनें 360 मेगावाट एक की बनेगी। तो अब इंशाल्लाह ये तो आई थिंक 2027 या 28 में बन जाएगा। इसके इसी सीक्वेंस में और नीचे आप आ जाएं तो आपको दासू डैम मिलेगा। दासू डैम जो है ये इसका भी फेज़ 1 जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो डैम का एरिया है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये डैम पूरे का पूरा बना तो चाइनीज़ कंपनी रही है, लेकिन ये वापडा अपने रिसोर्सेज से बना रहा है। तो इसमें किसी का लोन वगैरह शामिल नहीं है। हाँ, लोकल बैंकों की जो कंसोर्शियम है वो थोड़ी सी इसमें कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो ये 4 डैम है। इसमें चौथे के बाद तरबेला डैम है, वो ऑलरेडी आपको पता है कंप्लीट हो चुका है। वो तो 50 साल हो गए हैं बना हुआ है, लेकिन उसका एक फेज़ 5 पे काम हो रहा है, वो भी करीब कंप्लीट हो जाएगा। वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 6610 मेगावाट बिजली बन जाएगी। तो इसमें अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो तरबेला डैम है इसमें सिल्टिंग बहुत सारी पैदा हो गई है। इसमें 40% की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट कम हो गई है। तो ये जो एक ट्री बन रही है ना डैम्स की, डिफरेंट डैम्स की, आप ऊपर से शुरू करें, कटजरा डैम है, फिर गुंजी डैम है, फिर जैमल बादशाह डैम है, फिर दासू डैम है और फिर तरबेला डैम है। अगर इस पूरी ट्री को आप मिला दिया जाए तो आप 40,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं और ऑलमोस्ट कोई 80 मिलियन एकड़ फीट पानी जमा कर सकते हैं, जो कि आपकी 6 माह की जो स्टोरेज कैपेसिटी के इक्वल हो जाएगा। किसी भी मुल्क की अगर आपने वायबिलिटी देखनी हो तो उसमें 6 महीने जो है बिल्कुल एक यानी सेफेस्ट टाइम पीरियड होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 6 महीने ना बारिश हो, ना कहीं से पानी आए, ना ग्लेशियर पिघले, तो आपके पास इतना पानी होना चाहिए कि आप 6 माह उसको यूटिलाइज कर सकें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मैंने आपके ऊपर साथ डिस्कस की है। इसमें एक और ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं स्वान डैम की। स्वान डैम ये रावलपिंडी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, तलागंग की तरफ दरिया स्वान है, उसके ऊपर वाक़या है। लेकिन ये रन ऑफ रिवर डैम नहीं होगा। जो बाकी मैंने 5 बताए हैं ये रन ऑफ रिवर डैम है। रन ऑफ रिवर डैम का मतलब ये होता है कि पानी ऊपर से आता है और आगे गुजर जाता है, आप उसको बिजली बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो स्वान डैम है ये रन ऑफ रिवर नहीं होगा, लेकिन इसमें पानी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑलमोस्ट ये जो स्वान डैम है इसको बनाने के लिए कास्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। ये लोकल इसमें मैन पावर का ज़्यादा कंजम्पशन है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये रन ऑफ रिवर डैम नहीं होगा। आपको दरियाए सिंध से एक 80 किलोमीटर लंबी नहर निकाल के इस दरिया में फेंकनी पड़ेगी और यहाँ इसको स्टोर करना पड़ेगा पानी को, और यहाँ से आपको बिजली पैदा करनी पड़ेगी। इसमें भी ऑलमोस्ट आप 5,000-6,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो 35 मिलियन एकड़ फीट से लेके तकरीबन 46 मिलियन एकड़ फीट तक है। आप अंदाज़ा लगा लें तकरीबन पाकिस्तान का जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये 3-4 माह के बराबर सिर्फ एक डैम में आप कर सकते हैं। तो इस पे भी गौर करना चाहिए, लेकिन ये आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखें। पहली प्रायोरिटी पे ये है कि आप कटजरा डैम बनाएं, उसके बाद भूंजी डैम बनाएं। नीचे वाले 2 तो ऑलरेडी बन ही रहे हैं और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द बन ही जाएंगे, और ज़्यादा जोर हमें ये ऊपर वाले डैम्स पे देना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट बहुत जल्द इस पे पॉजिटिव स्टेप लेगी और ये इसको प्रायोरिटी पे देखेगी। खुदा हाफिज़।